अस्सलामुअलैकुम। कल मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ें हम लोगों ने ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या फीड करवाते हुए खानी है और क्या चीज़ें हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो अक्सर हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है कि आपने ये चीज़ खानी है, ठंडी चीज़ नहीं खानी, गर्म चीज़ खानी है। आजकल सर्दियां हैं तो आपने केला नहीं खाना, आपने दही नहीं खाना, आपने चावल नहीं खाने। तो फॉर गॉड सेक देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती तो अल्लाह ताला ये चीज़ें सर्दियों में पैदा ही क्यों करते। ठीक है, पहले माइंड में ये रखें कि ठंडा गर्म हमारी किताबों में है नहीं। ठीक है, ठंडा गर्म से मुराद अगर हम देखें, अगर हम एनालिसिस करें फूड का, तो जिन चीज़ों में प्रोटीन या फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो गर्म कंसिडर होती है, क्योंकि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ज़्यादा मिकदार में। और जिन चीज़ों में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है तो वो ठंडी कंसिडर होती हैं। तो हम लोग इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये ठंडी है और हमने ये नहीं खानी। तो फॉर गॉड से कि इन चीज़ों से निकलें। कोई भी खुराक जो है, ये सब खुराकें हमारे लिए ही पैदा की गई हैं, हमने ही खानी है। अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसी डिजीज़ आप रन ना कर रहे हो कि जिसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हो या जिसमें कार्ब रिस्ट्रिक्शन हो या जिसके अंदर फैट रिस्ट्रिक्शन हो। अदरवाइज़ आप अपनी खुराकों को एंजॉय करें। पहले तो हमारे न्यूट्रिशन साइंस में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है रिस्ट्रिक्शन का। एक्सचेंज सिस्टम है और रिस्ट्रिक्टेड मॉड है। ठीक है, एक्सचेंज सिस्टम में हम कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम पोर्शन साइज रिड्यूस कर देते हैं और हम मील निकाल देते हैं वो वाला। अगर हमने एक टाइम आपको एक्सचेंज सिस्टम में, जैसे डायबिटीज़ में मैंने एक टाइम पे मैंगो अलाउ कर दिया या स्लाइस ऑफ मैंगो अलाउ कर दिया, तो नेक्स्ट मील हम उसका स्किप कर देते हैं। इस तरीके से हम कुछ डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। एक्सचेंज सिस्टम में कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, बस पोर्शन साइज रिड्यूस हो जाता है या एक मील स्किप हो जाता है। हाँ, लेकिन हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि भई अगर मैंने किसी को अलाउ कर दिया एक्सचेंज सिस्टम में कोई डाइट, तो वो फिर ये करते हैं कि ना मील अपना स्किप करते हैं और ना पोर्शन साइज़ रिड्यूस करते हैं। इस वजह से मुझे रिस्ट्रिक्टेड मोड पे जाना होता है। ठीक है, इस वजह से मैं रिस्ट्रिक्टेड मोड प्रेफ़र करती हूँ कि भई हमारे जो लोग हैं वो थोड़ी-सी उँगली पकड़ाओ ना तो पूरा का पूरा बंदा ही घसीटने वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप फिर रिस्ट्रिक्टेड मोड आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ इस कोई ऐसी चीज़, कोई रिस्ट्रिक्शन न्यूट्रिशन साइंस में रिकमेंडेड नहीं है अनटिल एंड अनलेस खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी हेपेटिक इनकैफ की कंडीशन हो या खुदा न ख्वास्ता ऐसी रीनल फेलियर की कंडीशन हो कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मस्ट हो। ठीक है जी, नॉर्मल इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्टेड मोड होता नहीं है। आपने फिर ये चीज़ पे चले जाएँ कि ठंडा गर्म मैंने कर ली, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं मुर्गी खाऊँगी तो वो हार्मोन्स जो हैं वो मेरे मिल्क से बच्चे में जाएँगे और मेरे बच्चे में इनफर्टिलिटी आ जाएगी। अल्लाह का वास्ता है जी, ये चीज़ें है ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई हार्मोन इंजेक्ट होता भी है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर कोई हार्मोन इंजेक्ट होता भी है तो वो कुकिंग के साथ डीनेचर हो जाता है। अगर कोई एंजाइम है तो वो टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके डीनेचर हो जाता है। अगर कोई हार्मोन है तो उसको कुकिंग टेम्परेचर पे जाके, बॉइलिंग पॉइंट पे या कुकिंग पॉइंट पे जाकर एक ख़ास हीट में वो डीनेचर हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी डाइट में खुद से रिस्ट्रिक्शन ना करें। ठीक है, अगर आप रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो अगर उस खुराक का कोई स्टेपल न्यूट्रिएंट है तो उसकी कमी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। और उसकी कमी ये होती है कि क्योंकि वो अदर न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्शन में होता है तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी कमी करना शुरू कर देता है। फॉर गॉड सेक अपनी डाइट में खुद से रिस्ट्रिक्शन मत करें। कोई चीज़ ठंडी गर्म नहीं होती। अपने फूड को एंजॉय करें। ठीक है, अपने फूड को एंजॉय करके खाएं। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है या आपको लगता है कि आप कोई बीमारी रन कर रहे हैं तो स्ट्रेट अवे गो टू योर डाइटिशियन और उनसे जाके अपनी डाइट में जो भी चेंजेस लानी है, जो भी मॉडिफिकेशन लानी है, वो आप करें। ठीक है, खुद से अपने आप पर खुराकों को तंग ना करें, खुद से अपने आप पर इस अल्लाह की ज़मीन पर जो दी हुई मसनूआत हैं उससे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। ये एक मैसेज था जो मैंने आज अपने वीडियो के थ्रू आप लोग को दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में रन कर रहे हैं और जो मैल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जा रहे हैं माँ को भी और बच्चे को भी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस दौड़ में, इस पढ़ाई के दौर में, इस सोसाइटी के दौर में हिस्सा नहीं ले पा रहे, या ऑटिज़्म, एडीएचडी और इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है हमारी सोसाइटी में, बच्चों में ख़ास तौर पे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। होपफुली आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।